Exercise 8b, question number 6. The expression 4x cube minus bx square plus x minus c leaves remainder 0 and 30 when divided by x plus 1 and 2x minus 3. ठीक है, देखो आपके पास क्या एक्सप्रेशन है. लेट दिस बी अ एफ एक्स 4x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस x माइनस c. ठीक है, when this expression is divided by x plus 1, ठीक है, यानी x plus 1 is equal to 0, that implies x is equal to minus 1. Now what is the remainder? Remainder is f of minus 1. तो f of minus 1 is equal to क्या जाएगा 0, है ना. दिस इज द एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, लीव्स रिमाइंडर 0. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है लीव्स रिमाइंडर 0 एंड 30 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3. ठीक है, जब आप इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 लिखा है. सो व्हेन यू डिवाइडेड दिस एक्सप्रेशन बाय x प्लस 1, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? Remainder is f of minus 1, okay, and which is equal to 0. And when divided by 2x minus 3 means 2x minus 3 is equal to 0. That implies x is equal to 3 upon 2. So what is the remainder when fx is divided by 2x minus 3? The remainder is f of 3 by 2. ठीक है, remainder is f of 3 by 2. But you have already given the remainder is 30. This is equal to 30. This is first equation and this is your second equation. Now listen. ठीक है, देखो, this is 4x cube plus minus bx square plus x minus c when this is divided by x plus 1. देखा ना, when this expression divided by x plus 1 and 2x minus 3 respectively. ठीक है, यानी कि पहले जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0. ओके, जब आप सेम एक्सप्रेशन को 4x क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस x माइनस c को डिवाइड करोगे 2x माइनस 3 से, देन इट लीव्स रिमाइंडर 30. देन रिमाइंडर इज 30. तो ये आपके पास गिवन है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1. ये आपके पास किसके इक्वल दिया था? दिस एक्सप्रेशन इज एफ एक्स. ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर इज एफ ऑफ माइनस 1. व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ माइनस 1 अकॉर्डिंग टू रूल. ठीक है, या अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, बट यू हैव गिवन द रिमाइंडर इज 0, सो एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली, ठीक है, ये भी आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ओके, 2x माइनस 3 0 के इक्वल एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. ठीक है, यानी कि जब आप इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, 2x माइनस 3 से डिवाइड करोगे, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ 3 बाई 2, बट यू हैव गिवन द रिमाइंडर इज 30. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 30. ठीक है, एफ ऑफ 3 बाई 2, ठीक है, ये भी आपके पास रिमाइंडर है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, बट आपको गिवन क्या है? रिमाइंडर इज 30. तो दोनों क्या होंगे? रिमाइंडर होंगे सेम पार्ट के, तो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल. तो ये चीज समझ में आई? ये मैंने कहां से लिखे? ओके, आ जाओ आगे, आपको सॉल्व करना है सिंपली. ठीक है, कुछ भी नहीं है. नाउ फ्रॉम 1 f of minus 1. So in this x is replaced by minus 1. What we get? 4 into minus 1 cube minus b, this is cube. ठीक है, into minus 1 square plus minus 1 minus c. Okay, from first f of minus 1, this is your f of minus 1 and which is equal to 0. Solve कर लो. This is minus 4 minus b minus 1 minus c is equal to 0, and this is minus 5 minus b minus c is equal to 0, and minus 5 is equal to b plus c. b plus c को राइट हैंड साइड पर लेंगे. दिस इज योर इक्वेशन थर्ड. ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड, देखो दिस ये फर्स्ट थी आपके पास, ये आपके पास क्या है? दिस इज योर सेकंड इक्वेशन.
इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी. नाउ सॉल्व सेकंड इक्वेशन. सो फ्रॉम सेकंड what we get? F of 3 by 2. So in this replace x by 3 by 2. So f of 3 by 2 is equal to 4 into 3 upon 2 whole cube minus b into 3 upon 2 whole square plus 3 upon 2 minus c, and which is equal to 30. Now 4 into 27 upon 8 minus b into 9 upon 4 plus 3 upon 2 minus c is equal to 30. 4 2 is 8. Okay, now 27 upon 2 minus 9b upon 4 plus 3 upon 2 minus c is equal to 30. Now take LCM. LCM is 4. This is 54 minus 9b plus 6 minus 4c is equal to 30. Okay, so what we get? Minus 9b minus 4c and 54 plus 6 plus 60. 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया which is equal to 120 and minus 9b minus 4c, इसको 60 को राइट साइड पे ले जाओ, what we get? 60. Okay, so ठीक है, 9b, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, what we get? 9b प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस 60. ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, b और c को पॉजिटिव करना, इसको यहाँ ले जाओ राइट साइड पर और 60 को लेफ्ट साइड पर ले जाओ. 60 इज इक्वल टू 9b माइनस 60. ठीक है, एंड दिस इज 9b प्लस 4c. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, नाउ थर्ड एंड फोर्थ जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन b एंड c. तो इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय एनी मेथड. एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लो. ठीक है, वी गेट द वैल्यू ऑफ b एंड c. तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 9b प्लस 4c इज इक्वल टू माइनस 60. ठीक है, अब आपकी मर्जी है किसके लिए आपने b का वेरिएबल कॉफिशिएंट सेम बनाना है या c का. ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को चलो 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको. What we get? 9b plus 9c is equal to minus 45 and this is 9b plus 4c is equal to minus 60. आप c का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते थे 4 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, now subtract these two equations. 9b and this is 5c and which is equal to 15 and c is equal to 3. ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में 3 या 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू c, वी गेट द वैल्यू ऑफ b. तो मैं कर रहा हूँ थर्ड में. फ्रॉम थर्ड b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 5. ओके, नाउ व्हाट इज b? व्हाट इज c? c इज 3 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड b इज इक्वल टू माइनस 8. ओके, सो द वैल्यू ऑफ b एंड c आर माइनस 8 एंड 3. तो ये आपको लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c. तो यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. और अब आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. तो इस एक्सप्रेशन को हम तभी फैक्टराइज कर सकते हैं जब आप यहां पर b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे. ओके, ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूं. ठीक है, इसे भी रफ कर रहा हूं. ठीक है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ b एंड c. तो व्हाट वी गेट? fx इज इक्वल टू, नाउ fx is equal to 4x cube minus b. What is b? b is minus 8. This is plus 8 x square. यही है ना, minus b is minus 8 into x square plus x minus c is 3. ठीक है, okay, now 4x cube plus 8x square plus x minus 3. ये आपके पास fx आ गया. अब आपको इसे फैक्टराइज करना है. ठीक है, and we have already given x plus 1 and 2x minus 3 are the, sorry, not 2x minus 3 is not a factor. ठीक है, but x plus 1 is a factor. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप x plus 1 से डिवाइड कर रहे थे इस एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर क्या रहा था? 0 था ना. ठीक है, ओके, यहां पर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं कि हम पहले
पुट x इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, 2 -2 करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है कि आप जब इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, x + 1 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है पता तो आप कर सकते हो ऐसे, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो f(1) इज इक्वल टू 4 + 8 + 1 - 3 विच इज इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, f(-1) इज इक्वल टू 4 × -1³ + 8 × -1 -1 - 3 and which is equal to -4. This is -1 square plus 8 - 1 - 3 which is equal to 0. So that means 1 को वहां ले जाओ, x + 1 is equal to 0. तो इसका मतलब क्या है कि x + 1 is a factor of fx. वैसे भी आपको ऑलरेडी दिया था, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज ये दो चीज आपके पास दी हैं, ठीक है। पर 2x - 3 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर आ रहा है 30, तो 2x - 3 इसका फैक्टर नहीं है, तो आप 2x - 3 से डिवाइड नहीं करोगे, ओके। पर जब हम x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब x + 1 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम fx को, जो fx है 4x³ + 8x² + x - 3 को किससे डिवाइड करेंगे, x + 1 से। एक बार फिर सुन लो, हमारे पास b और c की वैल्यूज आ चुकी थी, जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास fx की वैल्यू आ गई, दिस इज योर fx, ओके। अब देखो, अगर आपको अंडरस्टैंड है, ठीक है, कि जब x + 1 से डिवाइड करें रिमाइंडर आ रहा है 0, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से करोगे कि x + 1 से डिवाइड कर लो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। पर आप यहाँ 2x - 3 से डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि 2x - 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 30 आएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ओके। तो किससे डिवाइड करोगे, x + 1 से, क्योंकि x + 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, ओके। अब कर लो सॉल्व। दिस इज 4x² से मल्टीप्लाई किया, 4x³ + 4x² प्लस माइनस माइनस, एंड दिस इज 4x² + x - 3. Now multiply by 4x. This is 4x² and plus 4x plus minus, कट गया, and this is your -3x - 3. Now multiply by -3. This is -3x - 3 plus plus, remainder is 0. तो हम लिख सकते हैं इसे, डिविडेंड 4x³ + 8x² + x - 3 is equal to डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको इसे फैक्टराइज करना है, दिस इज इक्वल टू x + 1 × 4x² + 6x - 2x - 3 and which is equal to x + 1 and 2x is common, so 2x + 3 -1 is common, दोनों में -1 कॉमन, 2x + 3, which is equal to x + 1 and this is 2x - 1 and 2x + ये आपके पास इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो हम इसे फैक्टराइज, ओके, ठीक है।